एवरीवन, माय नेम इज शेखर सुमन एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक बेहतरीन चीज़, तो ध्यान से देखिएगा। आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों पूर्णकालिक संख्या। आज हम जानेंगे कि यह पूर्णकालिक संख्या क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ हो, ठीक है। और यदि कुछ लोग इसके बारे में जानते भी हैं तो ये ज़रूर है कि वो इसको अच्छे से नहीं जानते। तो आज आपके सारे डाउट दूर होने वाले हैं और जिन लोगों के लिए ये बिल्कुल नए है तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। पूर्णकालिक संख्या क्या होता है, परफेक्ट नंबर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। चलिए देखते हैं। ऐसी संख्या जिसमें उसके सबसे बड़े गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसमें उसके सबसे बड़े गुणनखंड। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है भाई, जानते हैं आप? किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वही संख्या खुद होता है, वो संख्या स्वयं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी संख्या जिसमें उसके सबसे बड़े गुणनखंड अर्थात स्वयं, मतलब वही संख्या। तो ऐसी संख्या जिसमें उसके सबसे बड़े गुणनखंड अर्थात स्वयं को छोड़कर शेष सभी गुणनखंडों का योगफल उसी संख्या के बराबर हो, तो ऐसी संख्या पूर्णकालिक संख्या कहलाती है भाई, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या जिसमें उसके सबसे बड़े गुणनखंड को छोड़कर शेष छोटे जितने भी गुणनखंड बचते हैं, यदि उन सभी छोटे गुणनखंडों को हम जोड़ दें तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह का गुण जिन संख्याओं में पाया जाता है मेरे भाई, वही संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। आइए, पूर्णकालिक संख्या कहलाती है, सॉरी। आइए इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे में इसके कुछ एग्जाम्पल हैं भाई, 6, 28, 496, ये 6, 28, 496 और भी होंगे, ये सभी क्या हैं? पूर्णकालिक संख्याएं हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे अच्छे से किया गया है, तो इसको चलो समझते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि 6 क्या है भैया आपका? ये 6 जो है वो पूर्णकालिक संख्या है, परफेक्ट नंबर है। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले तो हम 6 के गुणनखंड लिख लें। तो 6 के टोटल गुणनखंड यहां पे देखिए भैया, 1, 2, 3 एंड 6। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं आपसे कि 6 के गुणनखंड को लिखें, तो इसका मतलब है कि हमें ऐसी संख्या को लिखना है जो 6 को काट सकती है, जो 6 को काट सकती है। तो 1 से तो कोई भी संख्या कट जाता है, 1 सभी का गुणनखंड होता है, ठीक है। तो 6 का गुणनखंड 1 हुआ, 2 से भी 6 कट जाएगा, 3 से भी 6 कट जाएगा और 6 से भी 6 कट जाएगा। तो यहां पे देखिए कि किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या खुद होती है। तो ये जो आप 6 देख रहे हैं यहां पे, ये 6 क्या है? वो देखिए मूल संख्या के बराबर है ना, उसका सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है। इसीलिए कहा गया है कि सबसे बड़े गुणनखंड को छोड़कर, अर्थात स्वयं को छोड़ दो भाई, इसको आपको नहीं लेना है। और उसके बाद जो बच जाते हैं छोटे गुणनखंड, जैसे कि 3, 2, 1, इन सभी का योगफल निकालो। योगफल मतलब जोड़ो। तो हमने 1 को देखो यहाँ, 2 को, 3 को, सभी छोटे गुणनखंड को जब हम जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, तो जोड़ने के बाद जो योगफल आया तो क्या देखा आपने कि फिर हमें वही संख्या मिला, फिर हमें वही संख्या मिल गया जो हमारा मूल संख्या था। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिस संख्या में भी होगा मेरे भाई, वही आपका हो जाएगा पूर्णकालिक संख्या यानी परफेक्ट नंबर। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, 28 को। तो 28 के सभी गुणनखंड को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 28 का गुणनखंड 1 से भी 28 कट जाता है, 2 से भी 28, 4 सते 28 कटता है, 7 चौका 28 कटता है, 14 दूनी 28 कटता है और 28 से भी 28 कटता है।
तो इसके बीच में और कोई गुणनखंड 28 के नहीं है। जब सबसे बड़ा गुणनखंड किसी चीज़ का मिल जाता है ना, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, उसके अंदर ही उसके टोटल गुणनखंड होते हैं, आगे नहीं होते हैं। तो हमने कहा था कि किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होता है जो आपको देखने को मिला, तो उसको आपको छोड़ देना है और बाकी छोटे जितने भी उसके गुणनखंड बच गए भाई, उन सभी को जोड़ के देखिए, उन सभी का योगफल निकालिए। तो हमने जोड़ा 1 2 4 7 14 को जोड़ा, ठीक है। सारे को जोड़ने के बाद क्या मिला देखिए, 14 और 7 21, 21 4 25, 25 और 2 27 और 1 28। आप देख पा रहे हैं कि फिर से वही संख्या हमें मिल गया है। तो इस तरह का गुण जिस संख्या में भी होगा, ऐसे संख्या को भैया हम परफेक्ट नंबर कहेंगे, पूर्णकालिक संख्या कहेंगे। तो याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी संख्या जिसमें उसके सबसे बड़े फैक्टर गुणनखंड यानी उस संख्या स्वयं को छोड़कर छोटे जितने भी गुणनखंड होंगे, उन सभी गुणनखंडों को जोड़ने पर यदि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो ऐसी संख्या ही परफेक्ट नंबर होती है मेरे भाई। ऐसी संख्या ही आपका पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक शानदार संख्या को लेकर के, और इंतजार करते रहें अगली वीडियो का। और आप अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ये संख्या परफेक्ट नंबर के बारे में सभी को अच्छे से पते हो दोस्त, तो इसको आप देखिए, समझिए और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।